एक सेकंड, who is going to moderate it? Who is going to moderate it? आइए आइए आइए, अच्छा आइए आप मॉडरेट कीजिए, ठीक है। So okay, now let's hang on. This is what we had said. Wait, listen to me, please. Listen to me. Okay, listen to me carefully now. Now see, that is what. Hey, wait, last one now. अरे क्वेश्चन तो पूछ भाई, बोलने दो। ये इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, टुडे इज ओनली डे 4 ऑफ इट, और उसको हम बिल्कुल थरोली साइंटिफिकली करेंगे और आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपडेट करते रहेंगे। बट यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ द सिंसियरिटी ऑफ आवर एक्शन कि हम कर रहे हैं। और जो MCD के बारे में जो रोल है, हमने उनको स्पेसिफिक नोटिस दिया है। तो दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पे जिस जगह जिस करोल बाग में जहाँ पे 3 छात्रों की मौत हुई। इनको कोचिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इनको जो है लाइब्रेरी के पैसे देने पड़ते हैं, इनको जो है अपना PG में देते हैं पैसे, और सुविधा के नाम पे क्या है, सुविधा के नाम पे यहाँ की MCD लड़ रही है, यहाँ की DDL लड़ रही है, यहाँ की सरकारें लड़ रही है, यानी कि दिल्ली की सरकार लड़ रही है और केंद्र की सरकार लड़ रही है। लेकिन जो व्यक्ति जो छात्र यहाँ पे एक IAS अफसर बनने का सपना लेके आया था, वो व्यक्ति अपनी जो है यहाँ पे कुर्बानी दिया। तो इस सरकार की उदासीनता की और इस सरकार की उस सोई हुई सरकार की कितने लोग अपनी कुर्बानी देंगे। देश में ट्रेन हादसाएँ हो रही है, देश के अंदर छात्र जो है अपने मौत, कहीं कहीं पे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और कहीं कहीं पे छात्र जो है मर रहे हैं। अब ये जो देश है ये भी न्यूज़ चल रहा है, आज के बाद 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ये सारे के सारे मामला शांत हो जाएंगे। यहाँ पे छात्र बैठे, कैंडल जलाया जा रहा है। कुछ जो है जो दिल्ली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जो भी रैंक का अफसर हो, चाहे MCD के अफसर हो, चाहे दिल्ली पुलिस का अफसर हो, चाहे जो भी दिल्ली के जो पॉलिटिशियन हैं, वहाँ पे सब जो है इस मामले में एक दूसरे पे ऊपर प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। कभी DDA बोलता है कि हमने MCD को लेटर लिखा था, कभी MCD बोलता है कि हमारे पास लेटर नहीं आया हुआ था। तो ये MCD और ये DDA क्या इस मरे हुए छात्र के परिजन को जवाब देंगे? क्या ये जो सपने लेके आते हैं, जो ये महंगे फीस उसमें जाते हैं, बड़े बड़े से कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक लेक्चर लेते हैं और बाकी पॉडकास्ट करते हैं, क्या ये पॉडकास्ट करने से क्या इन छात्रों का जो पैसा खर्च हुआ है, जिस घर का चिराग बुझा है, क्या वो पैसे मिल जाएंगे? क्या DDA उसको दे देगा पोस्ट? क्या MCD दे देगा पोस्ट उसको? या फिर इसकी दोषी किसको माना जाए? इसको दोषी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को माना जाए, इसका दोषी जो है इस देश के प्रधानमंत्री को माना जाए, इसका दोष जो है इस देश के शिक्षा मंत्री को माना जाए, या फिर उन अफसरों को माना जाए जिन रवाई के कारण आखिर इस दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और इस राजधानी की दयनीयता ये है कि यहाँ पे जो है पानी किस तरह से बहाव है। अब जो है वो जो व्यक्ति उस रोड पे गाड़ी लेके जा रहा था, सब सारे तंत्र अपने आप को बचाने के लिए उस पर दोष मर रहे हैं। उस व्यक्ति की ड्राइविंग स्टाइल गलत थी, उसकी स्किल गलत थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे छात्र इकट्ठे हुए हैं, जिन छात्रों को मुझे लगता है कि अभी ये जिस UPSC की तैयारी में 3 लेवल है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके तैयारी में कितनी डेडिकेशन और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, और वो छात्र अपने साथी की मौत के लिए इस जगह पे खड़े हैं। क्या ये देश के लिए जगह और गुजर रहा है? क्या उस पैसों के साथ, उस पेरेंट्स के पैसों के साथ जो इतना देश में टैक्स भरता है, अपने एजुकेशन पे टैक्स देता है, जो हर परिस्थितियों पे टैक्स देता है, क्या उनके बच्चे जो है इस तरीके से रोड पे अपने सरकार की उदासीनता के कारण जो अपने दोस्तों को खोए हैं, जो छात्र इस MCD, इस DDA के कारण जो है अपने जान दिया है, क्या उसका जगह यहाँ होना चाहिए था? इन छात्रों का जगह यहाँ होना चाहिए था, या इन छात्रों का जगह स्टडी रूम में होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था? क्या ये बड़े बड़े जो बिहार से आते हैं, कोई UP से आता है, देश के तमाम कोनों से आते हैं जो छात्र, क्या ये इसी के लिए आते हैं? मरने के लिए आते हैं दिल्ली में?
इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आम आदमी पार्टी देगा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगा, इसका जवाब कांग्रेस देगा। कौन देगा? मैं अभी आया हूँ बिहार से, अभी इस वक्त आया हूँ बिहार से, अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ यहाँ पे, अभी ये देखने के लिए कि यहाँ पे मुखर्जी नगर में संस्थान है, यहाँ पे करोल बाग में संस्थान है, लक्ष्मी नगर में संस्थान है, कई जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। जब बच्चे कौन होते हैं? ये बच्चे कौन होते हैं मुझे आप बताएं। ये जो छात्र हैं, चाहे मैं कोई भी हुआ, ये कौन है? इस बात को समझना पड़ेगा ना कि कौन किन परिस्थितियों से इस देश में तमाम डिस्क्रिमिनेशन है, तमाम तरह की जो वेशभूषा है, तमाम भेदभाव है, तमाम तरह के लोग परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में कितने पैसे खर्च करते हैं, किस लिए खर्च करते हैं? आज कोचिंग का जो बाजार बना हुआ है, इसी कोचिंग के बाजार ने इन छात्रों का जान लिया है। वो भी IAS बना रहा है। तो इन परिस्थितियों में आप देखिए और देश तय करेगा कि जिन छात्रों का जगह होना चाहिए था आज स्टडी रूम में, वो छात्र अपने न्याय के लिए अब सड़कों पे खड़े हैं। स्टूडेंट्स की कि कॉम्पनसेशन अमाउंट बढ़ाना चाहिए, तो उस पर ये बात हुई है कि अभी जो राउज वाले डायरेक्टर हैं वो जेल में हैं, तो जब वो बाहर आ जाएंगे तो उससे करेंगे। बाकी जो सारे के सारे कोचिंग कमेटी है, हाँ, तो 7 पॉइंट डिमांड ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ये था। सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलेटेड डिमांड। थर्ड पॉइंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे म्युनिसिपल को ठीक है शॉर्ट में रखता हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हुआ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड थे, उस मीटिंग के बाद आधे घंटे उनसे पर्सनली हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने अभी तक उनको क्या लग रहा था, जो लाइब्रेरी है ना केवल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी, उनको प्राइवेट लाइब्रेरीज के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि जो उनको नहीं पता था, लिटरली वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हर एक मतलब गली में खुली है लाइब्रेरी और वो प्राइवेटली ओन्ड है। तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज तो यही हुई कि जितने भी बेसमेंट में है लाइब्रेरी, वो सारी की सारी आज की डेट से बंद है, कोई भी नहीं हो सकता। हम लोग ने कोशिश की कि सर कुछ लोगों का मेंस है अब की, अगर हम नहीं लाइब्रेरी जा पाएंगे तो कैसा क्या, बट वो इस में है जितना भी इंश्योरेंस डिमांड हो रहा है, जिस भी चीज का, मतलब डेथ तो बहुत बड़े लेवल पे, छोटा छोटा जो भी है, किसी का पंखा गिर गया, किसी का कुछ गिर गया, क्योंकि खतरे घर में इंसिडेंट होते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो वैसी भी जो भी कंपनसेशन बनता है तो वो तुरंत वहाँ पे हो जाए इंश्योरेंस का। To fix the responsibility, we have to ask a few questions. ठीक है, normally it is not a good practice to share the details of investigation. It is not a good practice to share the details of कि आपने क्या नोटिस दिया है. But as a special case, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पर हैं और इतने अच्छे से सुन रहे हैं, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ उसके बारे में। अब हमने MCD से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ, कि फॉर एग्जांपल ये ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसके क्लीनिंग का क्या शेड्यूल होता है, क्या इसका कोई रेगुलर शेड्यूल होता है, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, क्या ये आउटसोर्स किया हुआ है किसी कंपनी को या खुद करते हैं। तो इस तरह के सवाल और भी बहुत सारे हैं जो हमने प्रॉपर लीगल एक नोटिस की तरह दिया है, जिसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू कम टू सम कंक्लूजन्स एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। जब हम इतना एक्शन ले रहे हैं, आगे भी लेंगे और आपको दिखेगा वो एक्शन। जैसे मैं कह रहा हूँ, उस दिन से मैं आपको ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एवरी डे यहाँ पे दिख रहा हूँ, आगे भी दिखूंगा, और यू कैन डेफिनेटली आस्क अस अबाउट द प्रोग्रेस एंड विल कीप टेलिंग यू अबाउट द प्रोग्रेस। रिगार्डिंग द एक्शंस टेकन बाय MCD, हालांकि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, बट बिकॉज वी कोऑर्डिनेट विद देम वी नो। आप सबने शायद पता नहीं आपके ग्रुप्स वगैरह में देखा नहीं देखा, एक AE को सस्पेंड किया गया है, एक JE को टर्मिनेट किया गया है नौकरी से, और उसके अलावा MCD लार्ज स्केल में सीलिंग एक्शन ले रही है जो आप देख रहे हैं, और जो बाकी जो MCD करने वाले काम हैं, वो JCB वगैरह आप देख रहे होंगे, दे आर ऑल्सो वर्किंग। उनको जो सपोर्ट पुलिस से चाहिए हम उनको वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्शन अलग है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस अलग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाला पार्ट था। क्रिमिनल नेग्लिजेंस वाला पार्ट जो है हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।